मॉडुलस कराया था फ्राइडे, ठीक है। जिसने नहीं कर रखे वो पक्का कर लेगा, ठीक है, यंग मॉडुलस क्वेश्चन, ठीक है। आज हम करने आ रहे हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? कैपिटल बी से, ठीक है। वैलिड किसके ऊपर होता है? वैलिड होता भी अपने लिए गैस लिक्विड के ऊपर बेसिकली वैलिड होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, ये एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या वी है, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या है? वी। इसके ऊपर मैंने चारों ओर से क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। ए क्या है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और एफ क्या है? टोटल फोर्स, ठीक है, जो टोटल फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के लगाने की वजह से, चारों ओर से आप फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स, ठीक है भैया। इस फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी का वॉल्यूम जो वी था वो अब क्या होगा? वी माइनस डेल्टा वी हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो आपने स्ट्रेस कितना लगाया है? स्ट्रेस, यहां पर जो स्ट्रेस लगाया वो क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। और जो स्ट्रेन आया क्या है? स्ट्रेन आया क्या है? माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है भैया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। माइनस क्या दिखा रहा है? डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज हुआ इसलिए यहां पर माइनस लगा रखा है। अब आते हैं भैया हुक्स लॉ पे। तो बाय हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या कहा भैया? हुक्स जी ने बोला कि जो आपका स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्ट्रेन के, डेल्टा वी अपॉन में वी, ठीक है भैया। उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इस कांस्टेंट का नाम रखा बी, बी फॉर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर माइनस लगा सकते हो आप, ठीक है। माइनस का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, बाकी और उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी? एफ, एफ ए अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी माइनस, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप देखोगे तो फोर्स अपॉन में एरिया को आप प्रेशर भी लिख सकते हो, फोर्स अपॉन में एरिया को क्या लिख सकते हो? प्रेशर हो गया। तो बल्क मॉडुलस क्या हो गया? प्रेशर माइनस डेल्टा वी अपॉन में वी, ये हो गया आपका। अच्छा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलने आ रही है आपकी कि आपका जो बल्क मॉडुलस आया है उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस पी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। इसको आगे आगे लिखोगे तो माइनस पी वी माइनस डेल्टा वी। पीवी क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी होता है। क्या होता है? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पीवी की वैल्यू पूरी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या होती है? क्या है? बॉयल्स लॉ है। क्या ये पढ़ा नहीं पढ़ा? चार्ल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, ठीक है भैया। तो भैया पीवी इक्वल्स टू में क्या, अगर मैं एन और आर, एन की बात करूं तो एन मोल है, नंबर ऑफ मोल है वो कांस्टेंट रहता है। आर क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट रहता है। और टी आपका आइस टेम्परेचर ही कांस्टेंट करते तो वो भी कांस्टेंट है, यानी पीवी इक्वल्स टू में के हो गया। तो हम देखते हैं भैया बी इक्वल्स में क्या हुआ? के अपॉन में माइनस डेल्टा वी आ गया। तो पी बी इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा वी आ गया। यानी डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी क्या है? ये है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर का चेंज। अगर डेल्टा वी ज्यादा रहेगा तो बल्क मॉडुलस क्या आएगा? कम आएगा। और डेल्टा वी कम रहेगा तो बल्क मॉडुलस क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो एज वी नो डेल्टा वी इन गैस सबसे ज्यादा आता है। अगर मान लो आपके पास तीन बॉडी है, तीनों आइडेंटिकल बॉडी है, तीनों एक गैस की, एक लिक्विड की, एक सॉलिड की है, आप तीनों पे फोर्स लगा रहे हो सेम, तो सबसे ज्यादा चेंज की वॉल्यूम के अंदर किसके अंदर चेंज आएगा? गैस वाली के अंदर, फिर लिक्विड वाली के अंदर, फिर सॉलिड वाली के अंदर। सबसे ज्यादा गैस के अंदर चेंज आएगा, फिर लिक्विड का बारी, फिर उसके बाद सॉलिड की बारी आएगी, ठीक है भैया। तो देन ये कैसे कहते हैं?
गैस के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम के अंदर चेंज आया तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बल्क मॉडुलस ऑफ गैस इज लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। सबसे ज्यादा किसका होता है बल्क मॉडुलस, सॉलिड का। यानी जिसके अंदर वॉल्यूम के अंदर जिसके अंदर सबसे कम चेंज आता है उसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अच्छा अगर मैं बात करूं फॉर अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अंदर रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी और रिजिड बॉडी, अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, अब क्या होता है रिजिड बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या आएगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्या आएगी। और जब डेल्टा वी जीरो रहेगा तो देन बल्क मॉडुलस क्या होगा, इनफाइनाइट, क्या आएगा। तो भैया रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है, आप कितना ही फोर्स लगा दो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और जब इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर किसी प्रकार का चेंज नहीं आता तो उसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है भैया। एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस, एसआई यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होती है, मॉडुलस क्या होती है भैया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल भी लिख देते कई बार, ठीक है। और सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट तो न्यूटन की यहाँ पे क्या आएगा, डायन, और मीटर क्या पे क्या आएगा, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भैया। तो ये इसकी सीजीएस यूनिट होगी, ठीक है भैया। वैलिड किसके ऊपर है, वैलिड ओनली फॉर फ्लूइड, इसके ऊपर वैलिड है, फ्लूइड के ऊपर जो फ्लो कर सकता है, और फ्लो दो चीज कर सकती है, लिक्विड और गैस, ठीक है भैया। अब इसमें एक और टॉपिक है जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी, क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का ये समझ लो। कंप्रेसिबिलिटी, अरे क्या लिखा हूं मैं, कंप्रेसिबिलिटी, इसको कैसे लिखते हैं, किससे लिखते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी जो होता है उसकी ज्यादा होता है जो ज्यादा कंप्रेस होता है, कौन ज्यादा कंप्रेस होता है, गैस। और गैस का बल्क मॉडुलस सबसे कम था लेकिन उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है लेकिन उसका बल्क मॉडुलस क्या है, सबसे ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, बल्क मॉडुलस का। किसका रेसिप्रोकल बेटा, बल्क मॉडुलस का, ठीक है ना? ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू में 1 बाय में भी हो गया, ठीक है। तो अभी हमने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला निकालता, क्या निकालता, पी वी अपॉन में क्या था, डेल्टा वी निकाला था। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल्टा वी अपॉन में पी वी, समझ गया। पी तो आपको पता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, यानी जिसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम की, चेंज इन वॉल्यूम, यानी जिसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हम जानते हैं वी नो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस सबसे ज्यादा आता है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का दूसरा नंबर आता है, फिर चेंज इन वॉल्यूम सबसे कम किसका आता है, सॉलिड का। सो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा होगी किससे, लिक्विड से, और लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी किससे ज्यादा होगी, सॉलिड से, ठीक है। फॉर रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी की बात करूं, रिजिड बॉडी का जो वॉल्यूम का चेंज क्या आता है, जीरो आता है। तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी ध्यान, अब जब डेल्टा वी, कंप्रेसिबिलिटी किसके डायरेक्टली होती है, डेल्टा वी के। तो डेल्टा वी जीरो तो कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होगी, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जीरो। रिजिड बॉडी की कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, समझ गया। चलो तो ये टॉपिक क्लियर है। अब इसके ऊपर छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, अच्छा कुछ मटेरियल का बल्क मॉडुलस आपको साइड में दिखा रहा हूं मैं आपको, ये कुछ मटेरियल है जिनका बल्क मॉडुलस आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर आपको जो बल्क मॉडुलस है ना उसको के से लिखा रखा है, हम किससे लिखते हैं, बी से, हम किससे लिखते हैं, बी से।
तो एल्युमिनियम का बल्क मॉडुलस होता है 72 × 10⁻9, और ब्रास का बल्क मॉडुलस क्या, 61 × 10⁻9। मतलब सब में आपको 10⁻9 से मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हो भैया सबसे ज्यादा बल्क मॉडुलस किसका आ रहा है, किसका आ रहा है भैया, आयरन का, आयरन निकल का बल्क मॉडुलस क्या है, सबसे ज्यादा है, यानी सबसे कम कंप्रेस होता है वो, समझ गया, उसके वॉल्यूम में सबसे कम चीज। वाटर का देखिए, वाटर का बल्क मॉडुलस क्या होगा, ये रहा, एथेनॉल का उससे भी कम है, और फिर ग्लिसरीन का थोड़ा इनसे काफी ज्यादा है, और उसके बाद मरकरी का तो बहुत ज्यादा है। मरकरी वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मरकरी की डेंसिटी फ्लूइड में सबसे ज्यादा होती है। मरकरी के टब के अंदर अगर आप आयरन का एक पत्थर भी रख दोगे तो वो भी तैरेगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी मरकरी से क्या होती है, कम होती है। ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें के अंदर कम डेंसिटी वाली चीजें क्या तैरती हैं, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, आगे पढ़ेंगे आप, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन मैं आपको पढ़ा के चलूंगा, ठीक है भैया। अगर एयर की देखा जाए तो एयर की जो भैया बल्क मॉडुलस है बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत, इसलिए उसका बल्क मॉडुलस क्या होता है, सबसे कम होता है। तो उसमें 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये रिजल्ट आने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़े। तो ये था आपका भैया बल्क मॉडुलस, हम बी से लिखते हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर दी है, जैसे पहला क्वेश्चन है IIT 2005 एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, और निहायत ही घटिया क्वेश्चन है, कुछ भी कोई औकात नहीं है इसकी, ठीक। देखिए ठीक है, कह रहा था प्रेशर ऑफ मीडियम, अच्छा देखिए जो आपका बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, P डेल्टा V अपॉन में V, या आप इसको ऐसे लिखते हो चेंज इन प्रेशर डेल्टा V अपॉन में, ये दोनों ही फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये डेल्टा P जो होता है वो ज्यादा प्रेशर माइनस कम प्रेशर के बराबर होता है, समझ गए। तो भैया यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है द प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज फ्रॉम P1 कितना है, P1 कितना है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और P2 क्या कर दिया 1.165 इंटू 10⁵ पास्कल कर दिया मैंने। तो डेल्टा P कितना होगा, ज्यादा माइनस कम, यानी P2 माइनस P1 करोगे तो भैया क्या होगा 1.165 माइनस 1.01, इन दोनों को माइनस करो, गुणे में 10⁵ को ले लो, ये क्या आ गया डेल्टा P आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है भैया जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आ रहा है वो 10% है, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम कैसे लिखोगे, तो चेंज इन वॉल्यूम का परसेंटेज अगर लिखना तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ऑरिजिन गुणे में 100, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा V अपॉन में V अप गुणे में, ठीक है भैया, ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम में कितना है 10% है, यानी डेल्टा V अपॉन में V की वैल्यू गुणे में 100 की वैल्यू क्या है 10%, क्या है, इस 10 को धन ले आओ तो क्या हुआ, डेल्टा V अपॉन में V की वैल्यू कितनी आ गई 10/100, यानी 1/10, ये आगे डेल्टा V। आपको निकालना क्या, बल्क मॉडुलस निकालना, क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस निकालना। तो बल्क मॉडुलस क्या होगा, हाँ मम्मी, अरे क्लास ले रहा हूं मैं, अभी रुक जाओ, ठीक है। अभी अपने को बल्क मॉडुलस निकालना है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है भैया, डेल्टा P माइनस नहीं लगाना बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस पॉजिटिव टर्म होती है, तो जो आप माइनस पहले देख चुके हो ना, तो ये वाला माइनस आप न्यूमेरिकल के टाइम में मत लगाना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और ये क्या होगा डेल्टा V अपॉन में, तो बेटा डेल्टा V की वैल्यू अपने को पता है, बोला हाँ, डेल्टा V बाय में V की वैल्यू पता है, आ जाएगा आपका बल्क मॉडुलस, कर लो डन। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखिए भैया,
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पता क्या है ये? कह रहा था एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की जो एवरेज डेप्थ है वो कितनी है? हाइट लिख दो, 3000 मीटर। क्या है? कैलकुलेट द फ्रैक्शनल डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कह रहा है बल्क मॉडुलस कितना दे रखा है? 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? पहले क्वेश्चन समझिए। कह रहा है भैया कि आपको पता है कि अगर आपको किसी भी चीज का वॉल्यूम चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ता है? प्रेशर। फोर्स लगाओगे ना, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। यानी आपको बेसिकली प्रेशर निकालना है। तो कह रहा है इंडियन ओशन की गहराई 3000 मीटर है। अब 3000 मीटर में क्या होगा? पूरे समुद्र का प्रेशर लगेगा बॉटम पे, और जब पूरे समुद्र का प्रेशर लगेगा तो समुद्र के बॉटम में कौन है ये? अभी अगर इसके बच्चे होंगे ना फिर मैं सुना के आऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है उस प्रेशर की वजह से, ध्यान दीजिए, बॉटम पे जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर की वजह से जो पानी है अंदर का उस वो थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो कह रहा है भैया जो वॉल्यूम चेंज हुआ है तो उसका डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू निकालो। समझ में आई बात नहीं? तब देखो प्रेशर कितना लग रहा है। अब प्रेशर तो दिया नहीं हुआ यहाँ पे, तो आपको बता दो भैया जो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, खैर वो आगे आप फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं प्रेशर का फॉर्मूला वो ड्राइव कर दे रहा हूँ साइड में। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। अगर यह प्रेशर किसी के वेट की वजह से, देखिए फ्लूइड के वेट की वजह से जमीन पर प्रेशर लग रहा होगा। पूरे हिंद महासागर में पानी भरा हुआ है, पानी की वजह से, पानी के वेट की वजह से बॉटम पे सरफेस पे क्या लग रहा होगा? प्रेशर। यानी जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? अबे मेरे को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आंटी गुस्सा होती है ना। अब वो अभी मेरे ट्यूशन के बच्चे फोड़ रहे थे तो आंटी को दिक्कत हो रही थी। अब गली के बच्चे फोड़ेंगे तब देखते हो किसको दिक्कत होती है। अभी बोलूंगा आंटी दिक्कत नहीं है क्या आपको? ठीक है, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है ओशियन पे बॉटम पर, वो क्या लग रहा है? पानी के वेट की वजह से। वेट क्या होता है बेटा? mg। अच्छा, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू में जी अपॉन में ए। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? एरिया इंटू में हाइट। एरिया से एरिया कैंसिल होगा। प्रेशर का एक नया फॉर्मूला हो गया एच रो जी। ये प्रेशर है ड्यू टू फ्लूइड। प्रेशर ड्यू टू, ये है प्रेशर ड्यू टू, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगता है एच रो जी। समझ गया? ये फ्लूइड प्रेशर कहते हैं इसको। अब चलो हम निकालते हैं भैया इस इंडियन ओशियन के बॉटम में कितना प्रेशर लग रहा है। देखिए भैया P इक्वल्स टू में H कितना है? 3000 मीटर। बोलो हाँ। अगर मैं बात करूं पानी के वाटर की डेंसिटी तो वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। मतलब समझे कि अगर आपके पास 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर साइड वाला क्यूब है, क्यूब जान दो ना जिसकी सारी साइड बराबर होती है, उसमें पूरा पानी भर दो तो उस पूरे पानी का वजन क्या होगा? 10⁻³ किलोग्राम। क्या होगा? 1000 किलोग्राम पानी आएगा उसमें। तो एच रो क्या है भैया? 10⁻³ और जी की वैल्यू आप सबको पता है भैया। सॉल्व कीजिए तो 3 × 10⁻, आपका क्या हो जाएगा भैया? 7 पास्कल। आपका कहां लग रहा है? प्रेशर लग रहा है बॉटम पर। इतना प्रेशर लग रहा है भैया। ठीक है, प्रेशर आ गया। क्या आ गया? अब अपने को निकालना क्या है? डेल्टा वी अपॉन में वी। प्रेशर आ गया, बल्क मॉडुलस अपने को दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? डेल्टा वी अपॉन वी। तो भैया जानते हैं हम बल्क मॉडुलस क्या होता है? प्रेशर डेल्टा वी अपॉन में वी। तो डेल्टा वी अपॉन में वी क्या होगा? बल्क प्रेशर अपॉन में बल्क मॉडुलस। प्रेशर दे रखा है, अब निकाल लिया ये ना। बल्क मॉडुलस दे रखा है ये ना। तो डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू आ गई। कर लोगे? खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन। देखिए क्या रहा है? A sphere contract its volume by 0.01%। एक स्फीयर था जिसके वॉल्यूम में कितना चेंज आया? 1% का। इसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 0.01% का चेंज आया उसके अंदर। टेकन टू द बॉटम ऑफ द सी ऑफ 1 किलोमीटर डेप्थ।
कह रहा ये क्यों आया, क्योंकि हम उसको एक सी के अंदर ले गए, कितनी गहराई में, 1 किलोमीटर की गहराई में। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी ऑफ सी वाटर में भी समझ गया। तो भैया गिवन क्या है, गिवन है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू में 0.01% ऑफ वी। ओरिजिनल वॉल्यूम का डेल्टा, कह रहा है इतना वॉल्यूम का चेंज आया, लेकिन ये वॉल्यूम का चेंज किसके बराबर है, 0.01% ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको लिख क्या सकते हो, डेल्टा वी अपॉन में वी, अच्छा इसको लिखो डेल्टा वी अपॉन में वी, और ये क्या लिखोगे 0.01 अपॉन में 100 इंटू में क्या लिखोगे वी, ये लिख सकते हो, इसको लिख दिया। अब ये होगा डेल्टा वी अपॉन में वी 0.01 और ये 100, ये आ गया आपका डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू आ गई, तो स्ट्रेन आ गया। अच्छा कह रहा भैया बॉटम पे प्रेशर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रेशर क्या होता है अभी, एच रो जी होता है। हाइट कितनी है, 1000 गहराई में लगे ना 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर। डेंसिटी कितनी है, 10 की पावर 3। ये आ गया, तो भैया आपका आ गया पी इक्वल्स टू में 10 की पावर 7 पास्कल लग रहा है प्रेशर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस, क्या निकालना है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, पी डेल्टा वी अपॉन में वी। आ गया डेल्टा वी अपॉन पी, सब कुछ पता है। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन में दे देता ना, इतने सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते, कोई सा भी नहीं कर पाता। क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं कोई दिक्कत, हाँ कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें जेन्युइनली दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें एक ये इस सब्जेक्ट, जैसे ये टॉपिक पूछ रहे हो ना, तो इसमें 4-5 टॉपिक और घुसड़े हैं, और वो क्वेश्चन मिलते हैं आपको केवल जेई वगैरह में, एडवांस वगैरह में। नीट वगैरह के लेवल पे, सीबीएसई वगैरह के लेवल पे जो क्वेश्चन दे रखा है वही प्योर क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता, ऐड नहीं हो सकता इसमें, समझ गया। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा, कह रहा था इफ द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल द डेंसिटी ऑफ द डेप्थ ऑफ द 3 किलो, आपको निकालना 3 किलोमीटर गहराई पर नई डेंसिटी होगी। ओहो पानी की डेंसिटी भी चेंज हो गई है, क्या करें अब, क्यों चेंज हुई भाई, आपको बता दो भैया डेंसिटी चेंज हो रही है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी ज्यादा। अब आपने देखा होगा ना कि कोई फैली हुई चीज है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन डेंसिटी क्या है, कम। उसी को इकट्ठा कर करके उसको ठोस बना कर दो, तो वॉल्यूम क्या होता है उसका कम हो जाता है, लेकिन डेंसिटी क्या होती है, लड्डू होता है और इतने में फैला होता है, जब उसको बांध बांध के छोटा कर देते हैं तो वॉल्यूम छोटा आता है, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है। जब हाथ में लड्डू का मसाला लेते हैं बनाने के लिए तो पूरा हाथ भर जाता है, लेकिन जब उसको चारों ओर से प्रेशर लगा लगा कर करते हैं तो वॉल्यूम छोटा हो जाता है, डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, समझ गया। तो कह रहे भैया कि हाँ अब, हाँ 3 किलोमीटर डेप्थ में नई डेंसिटी क्या होगी, गिवन दैट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इतना दे रखा है, ठीक है, 1 प्रेशर इक्वल्स टू इतना, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है चलो। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, देखिए इसको, इसमें पहले आपको डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, इसमें आपको बल्क मॉडुलस गिवन है, यहां पर नहीं दिया होगा, बाकी आपको बल्क मॉडुलस आपको गिवन होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और आपको डेप्थ में वो भी देना चाहिए इसको कि कितना प्रेशर लगा है, फिर हम निकालेंगे डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमें निकालना क्या है, गिवन क्या निकालना है, व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट द डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर, ठीक है। ये सी लेवल पे बता रहा है, सरफेस पे इतनी डेंसिटी होती है, डेप्थ में कितनी डेंसिटी होगी। तो चलो देखते हैं, ये पहले डेंसिटी निकालने का, आपको पहले वी निकालना, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और डेल्टा वी अपॉन वी से क्या होगा, तो डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल माइनस अपॉन में वॉल्यूम, ये हो जाएगा। अच्छा फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर आपको बता दो तो भैया
डेंसिटी और वॉल्यूम में, डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ाने से डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम घटाने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मास के अंदर कोई चेंज। तो इसको लिखते हैं भैया, वॉल्यूम को हम मास के टर्म में लिखो, डेंसिटी और उसके टर्म में लिखते हैं। तो इसको क्या लिखो भाई, प्लीज बोलिए मत प्लीज यार, मार दो ठीक है। वी फाइनल किसके बराबर होगा, एम अपॉन में रो फाइनल, एम अपॉन में रो इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर होता है, आप पता नहीं है फॉर्मूला, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी होता है। अपने को क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए, तो वॉल्यूम, चिराग बेटा होश में आ जाओ, हमें वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए। वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी, क्या होगा, तो हमें फाइनल वॉल्यूम लिखना है। फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मास अपॉन में फाइनल डेंसिटी। इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन में इनिशियल, और ये क्या होगा, मास अपॉन में इनिशियल डेंसिटी। ठीक है भैया। उसके बाद उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और लग रहा है, लेकिन वो कंसेप्ट अभी आपको इसलिए नहीं मालूम क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक चेंज अल्फा बीटा गामा भी यूज होगा इसमें, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लग रहा है इसमें। ठीक है, चलो कोई नहीं, वाला क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इससे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि मास कैंसिल नहीं हो सकता अभी इस कंडीशन में, मास आपका कैंसिल नहीं हो सकता। हो जाएगा क्या, नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अगर चलो देखते हैं, एक ट्राई करते हैं इसका, मास कॉमन ले लो, ये क्या होगा, फाइनल इनिशियल एम इनिशियल, मास से मास क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हुआ, रो इनिशियल रो फाइनल, रो इनिशियल रो फाइनल अपॉन में 1 बाय में रो इनिशियल, है ना, ये हो जाएगा। हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू सीधे निकल आएगी, डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो यहां से निकलेगा डेंसिटी के टर्म में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर सॉल्व करो तो ये ऊपर जाएगा, रो इनिशियल ब्रैकेट में रो इनिशियल रो फाइनल अपॉन में रो इनिशियल रो फाइनल, ये आ गया आपकी डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू, रो इनिशियल रो इनिशियल रो फाइनल रो इनिशियल रो फाइनल। समझ गए, आपको इनिशियल डेंसिटी दे रखा है, डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू हम निकालेंगे, और उसके बाद यहां से फाइनल डेंसिटी निकाल लेंगे। अब देखिए, अब डेल्टा वी अपॉन में वी की वैल्यू निकाल लो, हम जानते हैं भैया बल्क मॉडुलस क्या होता है, पी डेल्टा वी अपॉन में वी, तो डेल्टा वी अपॉन में वी क्या होगा, पी अपॉन में वी, 3 किलोमीटर गहराई, प्रश्न निकल आएगा ऐसे जी, 3 किलोमीटर गहराई भी आ रहे ना, कितने पे के निकाल रहे हैं, 3 किलोमीटर तक है, तो भैया एच 3 किलोमीटर, रो क्या होगा 10 की पावर 3, हमें ये आइडलाइज करके चलना है, जी की वैल्यू 10, और बल्क मॉडुलस वाटर कितना दे रखा है, बल्क मॉडुलस किसका उल्टा होता है, कंप्रेसिबिलिटी का, तो 1 बाय में क्या कर दो, बल्क मॉडुलस को क्या लिख दो, क्या लिख दो, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हुआ, ये क्या हुआ 3 4, और ये क्या हुआ 7, 3 × 10 की पावर 7, और ये के क्या होगा ऊपर हो जाएगा, के की वैल्यू कितनी रखी है, एम केस में बताना, के की वैल्यू कितनी रखी है
पर एटमोस्फेयर। एक एटमोस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है? 10⁵ डाल के इसको एमकेएस में कर लो। इसको अगर आपको एमकेएस में करना, ध्यान रखना के कितना रखा है? 0.0005 इंटू में पर एटमोस्फियर। तो भैया पर एटमोस्फियर का मतलब क्या हुआ? डिवाइड में ना, डिवाइड में एटीएम। तो 0.0005 एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? 10⁶ डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 0.0005 गुणे 10⁻⁻⁶ पर डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन की जगह पर इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो एक डायन बराबर 10⁻⁵ वो होता है न्यूटन। एक डायन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है। और सेंटीमीटर की जगह पे आप क्या करोगे? मीटर रखोगे, ठीक है भैया। करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी? एसआई सिस्टम में आ जाएगी, और वो के की वैल्यू आपको यहां पुट करनी है, यहां पर। तो आपका डेल्टा वी अपॉन में क्या आ गया? वी आ गया। अब डेल्टा वी अपॉन में वी जो आया है आपका, वो यहां पुट कर देना आपको। डेल्टा वी अपॉन में वी, इनिशियल डेंसिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपको क्या निकालनी है? फाइनल। निकाल लोगे? तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको जो करने हैं क्वेश्चन, देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करने, आसान आसान क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको घर से करने। ये वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको करने घर से। अभी कर लो, 4-5 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लो, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले आज के लिए इतना ही, मिलते अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। खत्म ही होगी क्लास में, तो आप लोग कर लो भैया।